मुल्क भर में बारिशों से बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक। शकरगढ़, जफरवाल और शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने के बायस हलाकतें हुई। बलूचिस्तान में नदी नालों में तुगयानी, बारिश के बायस नशीब इलाके ज़ेर-आब आ गए। इस्लामाबाद, मरी और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश। पंजाब में 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी चलने से कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बेशतर शहरों की बिजली की सप्लाई मुअत्तल। महकमा मौसमियात की 30 जून तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। शदीद बारिशों से शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, पहाड़ी इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का भी अंदेशा। लाहौर शहर में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब बन गई। गुलशन रावी का इलाका तौहीद पार नाले का बंद टूटने से ज़ेर-आब आ गया। पानी घरों में दाखिल, कीमती अशिया जरूरियात पानी में बहने लगी। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी और लक्ष्मी चौक में 171 मिलीमीटर रिकॉर्ड। एमडी वासा की नशेबी इलाकों के दौरे नकासियाब ऑपरेशन में मजीद तेजी लाने की हिदायत। मुख्तलिफ इलाकों से अब तक पानी नहीं निकाला जा सका। सूबाई वजीर हाउसिंग की जल्द अज जल्द शहर को मुकम्मल क्लियर करने की हिदायत। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश ने जल्द हलेक कर दिया। भोड़ बाजार, मोती बाजार, जामे मस्जिद रोड, सादकाबाद में सड़कों पर पानी जमा हो गया। सीवरेज लाइनें बंद होने से पानी भोड़ बाजार और मोती बाजार में दाखिल। शहरी अपनी मददाब दुकानों से पानी निकालने में मसरूफ। फौजी अदालतों में सिविलियन के खिलाफ ट्रायल से मुतालिक 7 रुकनी लार्जर बेंच भी टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर दिया। वफाकी हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज। मुझे हिदायत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा ना हो। एक दरख्वास्त गुजार जस्टिस मंसूर अली शाह के रिश्तेदार हैं। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी, आपकी मर्जी से बेंच नहीं बनाया जाएगा। पहले ये बहस रही कि पंजाब इलेक्शन का फैसला 3 जजों का था या 4 का। आप एक मरतबा फिर बेंच को मतनाज़े बना रहे हैं। एक पूरी सीरीज है जिसमें बेंच में बार बार एतराज उठाया जा रहा है। अदालत ने पहले भी तहम्मुल का मुजाहरा किया। हमारे पास फैसलों पर अमल दरामद के लिए कोई छड़ी नहीं। लतीफ खोसा ने हुकूमत के जज पर एतराज को अफसोसनाक और शर्मनाक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह 9 मई से ज्यादा स्याह दिन है। हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि आम आईन और कानून को नहीं मानते। ये सिर्फ ताखीरी हरबे हैं। इन्हें अपनी शिकस्त नजर आ रही है। ये अदालतों को फैसले नहीं करने देते, फैसलों की तज़हीक करते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहले ही कहा था, किसी को एतराज है तो बता दें। ये बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है। वकला इस अमल को नहीं मानेंगे। हुकूमत ने पहले ही कह दिया था वो अदालती फैसले पर अमल नहीं करेगी। एतजाज हसन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज सुप्रीम कोर्ट सबको नाहिल कर दे तो मैं देखता हूँ ये कैसे अदालत का फैसला नहीं मानते। इनको 5-5 करोड़ के जुर्माने करे। मौलाना और मरियम ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर तौहीन अदालत की। सुप्रीम कोर्ट फिर एक तारीख दे कि इस तारीख पर इलेक्शन होंगे। ये हुकूमत तय करदा तारीख पर भी इलेक्शन नहीं कराएगी। सलमान अकरम राजा की जस्टिस मंसूर अली शाह से फैसले पर नजरसानी की अपील। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए, मैं अपना कंडक्ट अच्छी तरह जानता हूं। कोई एक भी उंगली उठा दे तो मैं बेंच का हिस्सा नहीं रहता। हामिद खान ने कहा, इस मौका पर एतराज की कोई हैसियत नहीं। वकील फैसल सदीकी बोले, जस्टिस MR कियानी ने अपने तुलबा से मजाक में कहा था, केस हारने लगो तो बेंच पर एतराज कर दो। हुकूमत अब यही कर रही है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के रास्ते में हायल कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। वतन वापसी से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत दायर की जाएगी। हिफाजती जमानत मिलने पर नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करेंगे। हिफाजती जमानत के दौरान ही सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला कराने की कोशिश की जाएगी। जेल जाना कानूनी तौर पर जरूरी हुआ तो नवाज शरीफ के घर को सब जेल करार दिया जाएगा। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इंतखाबात में हिस्सा लेने की राह हमवार। सेनेट के बाद कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर। तरमीम के बाद आर्टिकल 62(1)(f) के तहत 5 साल से ज्यादा नाअहली की सजा नहीं होगी। कानून बनने के बाद इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार होगा।
इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम की गई। इलेक्शन कमीशन नया शेड्यूल और आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकेगा। सदर मुमलिकत हद पर जाने की वजह से सादिक संजरानी की जानिब से इस बिल पर दस्तखत किए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए वजीर आजम ने कानूनी टीम तश्कील दे दी। वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ कानूनी टीम के सरबराह मुआवन खुसूसी अता तारड़, इरफान कादिर और कानूनी मुशीर भी कमेटी में शामिल। कानूनी टीम नवाज शरीफ की वापसी में कानूनी रुकावटों के खात्मे के लिए किरदार अदा करेगी। ताहयात नाहिली आइन के मुताबिक बुनियादी हुकूक के खिलाफ ख्वाजा आसिम बोले, मेरे ख्याल में एक मुद्दत के लिए नाहिली बहुत है। 436 लोगों में से एक शख्स को चुनकर सजा दी गई जो गलत था। नवाज शरीफ के साथ जो नाइंसाफी हुई उसको खत्म करेंगे। पीटीआई के दौर में लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सजा हुई। 25 लोगों के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चले। जिस इदारे पर पीटीआई वर्कर्स ने हमला किया वो उनके खिलाफ कार्रवाई का हक रखता है। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को जेल से हिरासत में ले लिया गया। एफआईए टीम परवेज इलाही को बख्तरबंद गाड़ी में लेकर रवाना। पीटीआई चेयरमैन और उनके अहलिया को नैब ने आज फिर तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी ऑफिस में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत। तोशाखाना रेफरेंस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाईकोर्ट के चेयरमैन पीटीआई के वकील को आईनी पटिशन दायर करने की दरख्वास्त। शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत का केस आईजी ने तरमीमी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। अदालत की आईजी इस्लामाबाद के जवाब की कॉपी पटिशनर्स को फराहम करने की हिदायत। केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस में अहम पेशरफ। एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार से मुतालिक फैसला महफूज। नैब ने LNG रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद की अदालत में मुंतकिल करने का बयान दे दिया। एहतसाब अदालत के जज 10 जुलाई को फैसला सुनाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। असद उमर की दहशतगर्दी की दफात खत्म करने की दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 21 जुलाई को दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। असद उमर ने थाना संजानी केस में दहशतगर्दी की दफात को चैलेंज कर रखा है। टैक्सों की भरमार के बाद अवाम पर पेट्रोल बम मारने की तैयारी। पेट्रोलियम डिवीजन लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम मंजूर। पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए कर दी गई। विफाकी हुकूमत को 60 रुपए तक लेवी आयद करने का इख्तियार होगा। चेयरमैन कामा कमेटियों को 1200 सीसी तक गाड़ियां इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। इस वक्त 1300 से 1600 तक गाड़ियां इस्तेमाल करने की इजाजत। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का बजट आज शाम 5 बजे पेश किया जाएगा। बजट इजलास की सदारत स्पीकर असम्बली नजीर अहमद एडवोकेट करेंगे। वजीर खजाना जावेद अली माली साल 2023-24 का मीज़ानिया ऐवान में पेश करेंगे। वक्त का मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी का अमल तेज। बच्चे जवान बूढ़े सभी ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। मवेशी मंडियों में शहरियों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव। कुछ ने जानवरों का जायजा लिया तो कुछ ने इस्तेदाद के मुताबिक सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीद लिए। व्यापारी खरीदारों की आमद पर खुश। खरीदारों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने के लिए परदेशियों की आबाई घरों का वापसी शुरू। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और वैगन स्टैंड्स पर रश बढ़ने लगा। टिकट के लिए लंबी कतारें। मुसाफिरों को एडवांस टिकटें न मिलने का भी शिकवा। शदीद गर्मी में मुसाफिर घंटों गाड़ियों का इंतजार करने पर मजबूर। जायद किराया वसूली की भी शिकायत। स्पोर्ट्स क्लब के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। शुरका की 9 मई के वाकयात की भरपूर मजम्मत। शुहदा को खिराज अकीदत पेश। पाक फौज को रेड लाइन करार दे दिया। शरपसंदों और दहशतगर्दों को कड़ी सजा देने का मुतालिबा। तीन रोजा पश्तो अदबी मेला निश्तर हॉल पेशावर में पूरी आबोताब के बाद इख्तिताम पसीर।
अदबी मेले में बड़ी तादाद में नामवर अदबा, शोरा और मुफक्किरीन ने शिरकत की। मकसद पश्तून कम्युनिटी के दरमियान फिक्री गुफ्तगू का फरोग और काविशों का एतराफ़ करना था। कोर कमांडर पेशावर की अदबी मेले की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तलबा के आर्ट्स के नमूनों ने अदबी मेले को 4 चांद लगा दिए। स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान की एक और कामयाबी, गोल्ड मेडल्स की मजमूई तादाद 10 हो गई। सफीर आबिद ने साइकिलिंग इवेंट की 10 किलोमीटर दौड़ में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। खवातीन साइकिलिंग में पाकिस्तान की मदीहा ताहिर ने चांदी का तमगा जीता। आज जा रहे हैं जी, अब निकले हैं बंदे, खाना खा रहे थे 3 या 4। भारत में हालिया मूसलाधार बारिश के बायस कार सैलाबी रैले में फंस गई। हरियाणा में नदी किनारे खड़ी कार पर खातून ड्राइवर काबू न रख सकी। मुकामी अफराद ने अपनी जान खतरे में डालकर खातून को बचाया।